काली पट्टी बांध के प्रोटेस्ट करने वालों पर एफआईआर हुई, नामजद एफआईआर हुई, गुमनामी एफआईआर हुई, गिरफ्तार किया जाएगा। काली पट्टी बांध के सिर्फ वो कुछ नहीं कर रहे और तलवार लहराने पर कुछ नहीं होता है। तो भैया कहीं ना कहीं राजा का समर्थन हासिल है। राजा भी चुप चुप कह रहा करो, तुम्हारे तमाचे से फायदा होता है। नायक पिक्चर इस देश ने देखी थी और वास्तव में अब जो नायक चली रही है, अमरीश पुरी का रोल बाबा जी भरपूर निभा रहे हैं और मोदी जी भी भरपूर निभा रहे हैं। चलिए, अगर कुछ आपको कहना हो, ये तस्वीरों पे बार बार जो काली पोती जा रही है, क्या आपको लगता है कि क्या अगर आप संदेश देना चाहें, क्योंकि आप तो पूरे नॉलेज के साथ आते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, आप क्या दूसरे को संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश सिर्फ इतना है कि अगर बाबर, औरंगजेब और हिंदू मुसलमान से फुर्सत हो गई हो तो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में जरूर सोच लो। तुम्हारी पीढ़ियां मानसिक रूप से अपाहिज बनाई जा रही है और ये मानसिक रूप से अपाहिज पीढ़ियां तुम्हारी अगली 100 साल की जनरेशन को खत्म कर देगी। आज हम पर्यावरण के बारे में बात नहीं कर रहे। पहले की सरकारों में हम बात करते थे पर्यावरण का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। आज हम क्या बात कर रहे हैं, बाबर का क्या होगा, अकबर का क्या होगा। भाई मुगलों का इतिहास मिटाया जा रहा है, किताबों से तुमने मिटा दिया, फिर तुम ले जाते हो ताजमहल। ताजमहल को दिखा के क्या बोलोगे, ये मिश्रा जी ने बनाया था है? ताजमहल हमारे एक इंजीनियर थे मिश्रा साहब, उन्होंने बहुत आर्किटेक्ट का नमूना पेश किया, मिश्रा जी ने बनाया। भाई मुगलों का इतिहास मिटाए से मिटेगा नहीं। और जितना तुम्हारे दिलों में दर्द मुगलों को लेकर है, उतना दर्द अगर अंग्रेजों को लेकर पैदा कर दिया होता तुमने तो शायद इस देश की तस्वीर कुछ और होती। इतना शहीदों पर मूवी बनी है। शहीद भगत सिंह को फांसी देते हुए तुमने देखा टीवी में, किसी अंधभक्त को रोते हुए देखा, किसी अंधभक्त को सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा। ठीक है, राजगुरु लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने कैसे प्रताड़ना दी। ठीक है, आज तक किसी अंधभक्त का प्रोटेस्ट देखा। जलियांवाला बाग, 1919 का रोलर एक्ट, ठीक है, खूनी रविवार का दिन, इतने बड़े बड़े इतिहास के पन्नों में ठीक है घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन उन घटनाओं के ऊपर आज तक किसी अंधभक्त का विधवा विलाप देखा, किसी अंधभक्त को रोते हुए देखा, किसी अंधभक्त ने कहा कि अंग्रेजों ने इतनी प्रताड़ना करी थी क्योंकि अंग्रेजों को बाप समझते हैं। ठीक है, अगर ये मुगलों को छोड़कर अंग्रेजों की प्रताड़ना की बात करते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। और औरंगजेब पर विवाद मचाने से कुछ नहीं होगा। औरंगजेब को गए हुए जमाना हो गया, उसकी कब्र है, तुम तोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगजेब का इतिहास में नाम है तो है, बात खत्म है। लेकिन 20 लोग गए थे, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 लोग गए थे और जय श्री राम के नारे लगाए गए। उसके बाद जो है ना देखा ना था, सीधे तस्वीर पर लगी हुई जो है, दीवार पर लगी हुई जो भी तस्वीरें हैं उसको जय काली पोती गई। जिन लोगों को प्रभु राम से लेना देना ही नहीं है तो वो राम का नारा ही लगाएंगे ना। प्रभु राम का नारा कौन लगाता था मुझे बताओ? अब बजरंगबली जी, हनुमान जी लगाते थे जय श्री राम का नारा। और क्यों लगाते थे? क्योंकि वो प्रभु राम के भक्त थे, है ना। और प्रभु राम का नाम लेने के बाद मन में शांति आती है, विद्रोह नहीं आता। जिसके मन में राम का नाम लेने के बाद विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही हो, वो कैसा राम को मानने वाला? राम तो वो है जिसने राज्य सिंहासन छोड़ दिया अपने भाई के लिए, अपनी माँ के आदेश पर। त्याग का नाम राम है। पापा की कुर्सी बचाने के लिए राम का नाम चिल्लाने का नाम राम नहीं है। तुम एक राम जी अपना त्याग कर बैठे, ठीक है, सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए, तो त्याग कर दिया ना, वरना वो भी राजा बन के रह सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और राम जी के बारे में तो इतना तक कहा गया है कि भाई जब रावण सीता को उठा के ले गया, ठीक, तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के सामने रोया था कि इतने दिन से सीता मेरे पास है, मैं आज तक भी सीता को स्पर्श नहीं कर सका। तो मंदोदरी ने कहा कि भाई तुम तो कर सकते हो, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती से नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम राम का वेश बनाओ, सीता के सामने जाओ, सीता स्वीकार लेगी। तब रावण ने कहा था कि अगर मैं राम का वेश बनाता हूं, मैंने किया था ट्राई, मैंने राम का वेश बनाया, सीता के सामने राम का वेश बनाया, और जब जब मैं राम का वेश बनाता हूं मेरे को मेरी पत्नी के सिवा सारी दुनिया में मां बहन नजर आती है। अब सोचो, वो राम जिसके वस्त्र पहनने के बाद, जिसके जैसा सिर्फ कपड़े धारण करने के बाद तुम गलत करने की सोच नहीं सकते, उनका नाम लेके कत्लेआम मचा रहे हैं। ये बहुत ही भोले व्यक्ति हैं, वो अगर बहुत ही भोले आदमी हैं, अगर वो ऐसा सोच लेते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। और रही बात इनके कथित स्वाभिमान परिषद वालों की बात, इनका स्वाभिमान तब नहीं जागता जब बॉर्डर पे हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब तो इनकी आवाज निकलती है कि चलो बॉर्डर पे हम जाके लड़ाई करने आते हैं। जब सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान शहीद होते हैं तब इनका स्वाभिमान नहीं जागता। जब बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही होती है और बांग्लादेशी हमारे अंदर घुस के जो आतंक मचा के चले जाते हैं, तब इनका स्वाभिमान नहीं जागता। जब बांग्लादेश में हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है तब ये लोग नहीं बोलते कि हम बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश में वीजा दो, हमें सेना में भर्ती करो, तब इनका स्वाभिमान नहीं जागता। स्वाभिमान कहां जागता है? जहां कोई कहने वाला नहीं है, जहां कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ यहां खड़े होकर अनार का प्रलाप कर दिया, हमारा स्वाभिमान जाग गया, ऐसी कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे मोहल्ले में पहले बहुत व्यक्ति रहता था, उसकी खासियत क्या थी? लंबी लंबी हाँकना। मोहल्ले पर उसमें कभी झगड़ा होता था, उसे पता चल गया झगड़ा हो गया, सबसे पहले तो भाग जाता था। जब 2-4 गली छोड़ के दूसरी तरफ भाग जाता था, और भागने के बाद जब झगड़ा शांत हो जाना तब आता था, ओए मुझे क्यों नहीं बताया, ओए मुझे क्यों नहीं बताया। मैं दूसरे मोहल्ले वालों की ऐसी कर देता, मैं उनकी ऐसी कर देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में घुसने की? ओ भाई अब तो झगड़ा शांत हो गया, ओ तुमने यार मुझे नहीं बताया, और तुमने यार मुझे नहीं बताया, मैं तो उनकी फाड़ खड़ी कर देता। और ठीक है भाई तू शांत हो जा, यही काम उसका है। और यही काम स्वाभिमान परिषद वालों का, अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी जाके शोर शराबा मचा रहे हैं। अगर वास्तव में आपको इतनी चिंता है हिंदू को बचाने की, चलिए ना भैया बांग्लादेश, चलिए ना अफगानिस्तान, चलिए ना पाकिस्तान, दिक्कत क्या है आपको? जा सकोगे वहां पे, चलिए प्रदर्शन करिए चाइना एम्बेसी पे। 2019 से हमारे हिंदुओं का स्वाभिमान यात्रा रोक रखी है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2019 से रुकी पड़ी है, 2025 आ गया, आपने एक बार प्रदर्शन करा कि हमारे स्वयं प्रभु शिव जी है, उनकी यात्रा रोक रखी है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं करवा रहे हम, चीन में वीजा नहीं दे रहा। एक व्यक्ति की यात्रा हिम्मत हुई कि चाइना के एम्बेसी पे प्रदर्शन कर सके कि हमें वीजा दो, हमें जाके यात्रा करनी है, हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, नहीं है, फूंक निकल जाएगी वहां जाते ही। जैसे वहां पहुंचेंगे ना दिल्ली पुलिस आके पिछवाड़ा देंगे। लेकिन स्वाभिमान परिषद तो ये कह रहा है कि भैया हम हिंदुओं को बचाने के लिए जा रहे हैं, बंगाल में बहुत कुछ हो गया। हां जी, हिंदुओं को बचाने के लिए, तो मैंने कहा ना हिंदू तो हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू तो अभी इंद्रपुरी में भी प्रताड़ित हुआ था, एक नाबालिग ने दूसरे उसके लोकल बदमाश को जो है पेच घोप दिया, एक व्यक्ति ने 70 साल के बुजुर्ग को मार दिया। बचाओ ना जाके हिंदुओं को भाई, क्यों नहीं बचा रहे? तमाम लोग आज खबरें आप पढ़ते हो, एक ने दूसरे को मार दिया, मुस्कान ने अपने पति को सौरभ को काट काट के जो है ड्रम में भर दिया, उसे क्यों नहीं बचाया भैया? उसे क्यों नहीं बचाया? क्या हुआ? उसे नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, क्योंकि वहां पे मारने वाला हिंदू, मरने वाला हिंदू। लेकिन इन्हें सिर्फ चाहिए कि कहीं भी एक मुस्लिम नाम आ जाए तो फौरन इनके सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। देखिए ये मामला यूपी के मेरठ में हुआ, जहां पर पुलिस प्रशासन की टोपी उठा ली जाती है, चूड़ियां लेकर के जो है दौड़ा जाता है, दिखाया जाता है। अब सवाल ऐसे में ये है कि ये वही मेरठ है शर्मा जी, जब ईद का माहौल चल रहा था, नमाज का समय चल रहा था, तब क्या एडवाइजरी जारी की गई थी कि भैया वीजा पासपोर्ट रद्द कर देंगे? क्या अब ऐसे लोगों का भी वीजा पासपोर्ट रद्द होगा ना? क्यों सर? एक तरफा कानून है यूपी में, सिर्फ एक काम से देखा जाता है, अगर हिंदू है तो चुप्पी, मुसलमान है तो शोर शराबा। अब इसी बात से आपको दो उदाहरण देता हूं। आज बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, लगातार मुर्शिदाबाद की बात हो रही है। एक अकेले जिले मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, मुर्शिदाबाद के अलावा दूसरी जगह तो नहीं भड़की ना, दूसरी जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन हिंसा कहां भड़की? मुर्शिदाबाद में। लेकिन तमाम हेडलाइनों में क्या है? पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल में आतंक फैल रहा है, पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं, सिर्फ एक इलाके में हुए। और यही बात जब हम यूपी में देखते थे, यूपी में बहराइच दंगा हुआ, तो नाम क्या है? बहराइच में दंगा हुआ।
उसके बाद संभल होता है, संभल में दंगा हुआ, तब किसी ने नहीं बोला कि यूपी चल रहा है। पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में अगर कुछ भी हो जाए तो पूरा पश्चिम बंगाल जल जाता है, लेकिन यूपी के दो जिलों में इस तरह से दंगे फसाद होते हैं। और पश्चिम बंगाल में मरने वालों की तादाद कितनी? 3, यूपी में मरने वालों के 2 दंगे हुए। पश्चिम बंगाल में दंगा होता है एक बार, यूपी में दंगे होते 2 बार, बहराइच में संभल में। पश्चिम बंगाल में 3 लोग मारे जाते हैं, यूपी में 6 लोग मारे जाते हैं। पहले बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या होती है, तो संभल में 5 लोगों की हत्या होती है। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई कि यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। डबल है ना, डबल है, 2 बार दंगा हुआ और मरने वाले भी 6 हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात उठाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल इनके लिए टारगेट है। पश्चिम बंगाल में सीटें ज्यादा हैं, 40 सीटें। इसलिए आपको क्या लग रहा है कि क्या पक्षपात किया जा रहा है? एक समाज बिल्कुल है, एक समाज वैसे काली पट्टी बांध रहा है। हाँ जी, काली पट्टी मारने पर उनके मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करने की उनको इजाजत नहीं दी जाती। और ये पक्षपात नहीं तो और है क्या सर? अभी थोड़े दिन पहले आपने ईद का मैं फिर से एक बार उदाहरण देना चाहूंगा। जब ईद आई थी तब क्या डायलॉग मारे गए थे? अगर आपने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। और अगर आपने घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। कितना डरा दिया आपने? एक उनका त्योहार था, उस पर आपको इबादत करने का मौका नहीं दे रहे। पक्षपात नहीं तो और क्या है सर? पक्षपात है, सीधा सीधा पक्षपात है। इसमें भी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो सर उसकी तो आंखें कभी खुलेंगी ही नहीं। बाबा जिस तरीके से सत्ता चलाते हैं ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। तो फिर ऐसे हालात में वो कौन है जो टोपी उछाल दिया? वो कौन है जो चूड़ी लेकर के दिखा रहा है? किसकी मतलब किसकी है? बुलडोजर तैनात रहता है, लेकिन बुलडोजर में जीपीएस लगा हुआ है। जो जीपीएस ट्रैक करता है सिर्फ मुस्लिम घर कहाँ है, मुस्लिम नाम कहाँ है, वो बुलडोजर उसी दिशा में अपना मुड़ जाता है। वो बुलडोजर स्वचालित है जिसमें सिर्फ ऑलरेडी एक चीज है, मुस्लिम। अगर मुस्लिम नाम है और मुस्लिम घर है वो बुलडोजर फौरन उस दिशा में चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें सामने हिंदू आ जाएगा तो उसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अतीक अहमद को मारने वाले 3 हिंदू थे, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है अतीक अहमद के साथ। मैं बार-बार कहता हूं, लोग मुझे कहेंगे अतीक अहमद का नाम लेकर सहानुभूति, बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं है। अपराधी आदमी था, मेरी कोई सहानुभूति है। सहानुभूति कानून व्यवस्था के साथ। अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में आके 3 व्यक्ति मार जाते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चला नहीं चला। वाराणसी में बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 छात्र जो कि बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी थे, लगातार महिला के साथ बलात्कार करा, लड़की के साथ बंदूक की नोक पे बलात्कार करा। पिछले उन्हें सितंबर में अगस्त में जो है उनको जमानत मिली, तीनों को उनके घर पे बुलडोजर चला नहीं चला। अभी एक तरफा कार्रवाई होती है, सिर्फ उनके जीपीएस में एक नाम फीड है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो बुलडोजर काम करेगा। अगर मुस्लिम नाम नहीं है तो बुलडोजर वहीं जाम रह जाएगा, उसके पहिए वहीं जाम हो जाते हैं। चलिए इस मसले पर आपने हमेशा मुस्लिम 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 कर रहे हो, बताओ क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या उन सब चीजों आपने आप भी बता दीजिए, एक का भी उदाहरण बता दीजिए। बीएचयू आईटी सेल, अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं बता बताइए। बीएचयू आईटी सेल चाहे जितने भी इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो हाईलाइट हो गया उस पर भी कार्रवाई हुई, जो हाईलाइट हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर अब देखिए बुलडोजर कहां बात कहां चला किसी अगर ऐसा कोई संगीन अपराध हो जिसमें बुलडोजर संगीन अपराध नहीं है। अगर वो कोई संगीन अपराध हो, इनकी नजर में बलात्कार ही संगीन अपराध नहीं है। क्या बात है भाई साहब, सैल्यूट है साहब, सैल्यूट है। बलात्कार संगीन अपराध नहीं है, क्या बात है सर? पुलिस प्रशासन की टोपी उछाल दी गई हिंदू। मैं पहली बात पहले का बलात्कार का बता दूं, आप उसको छोड़िए ना। आप इस पर एक प्रशासन पुलिस प्रशासन है भाई, देख रेख के लिए है लोगों की। अब उन्हीं के साथ जो है कुछ लोग जाकर के बदतमीजी करेंगे, टोपी उछाल देंगे, तो इसको कितना सही आप मानते हैं? अगर टोपी उछाल जाएगा पुलिस के बदतमीजी करेगी तो वाकई प्रशासन के साथ सरकार जो सरकारी काम उसका दखलंदाजी किया गया है, और जिसने ऐसा काम किया उसको वाकई उसको दंड मिलना चाहिए। न्याय व्यवस्था से बनी है। इसी बात को कह रहे हैं जो गलत अब ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, करे तो मुसलमान चल रहा है, बुलडोजर हिंदू कुछ नहीं। मैं अभी बोला कि संगीन अपराध नहीं है। मैं कहने का मतलब ये था कि न्याय व्यवस्था वहां भी काम करती है जहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने दिनों से देश में क्या हो रहा है? आपने इनकी बात तो सुनी, आपने इतने आपने नजर नहीं आया। इतने दिनों से अगर कोई अपराध, अगर मुस्लिम व्यक्ति अपराध कर रहा है तो वहां पे आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हो। ध्यान देना इस बात को। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इधर मानवता की बात है। मानवता पे विशेष धर्म को आप चिन्हित करके उनको दंड दे रहे हो, गलत है। आप ये बताओ कि हिंदू भाई कैसे खतरे में आ गए 10 साल में? 100 साल से आज हिंदू भाई खतरे में नहीं थे, इनकी प्रशासन में खतरे में कैसे आ गए? कैसे खतरे में? कब किसने बोल दिया हिंदू खतरे में? हिंदू समाज खतरे में। भाई देखिए, अगर एक कोई आदमी बोलता है कि भाई आप शराब मत पियो, तो उसमें क्या गलती है? उसने गलत बोल दिया हो। मुसलमान मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज समझ ये काफी सवाल है मेरा कि इस पर जो है अभी सरकार की तरफ से मतलब कह लीजिए कि योगी जी की तरफ से खबरें चल रही हैं कि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। क्या लगता है कि जो है कोई जो है इस पे भी जो है आप देख रहे हैं कि किस चीज का दबाव है या फिर जो आगे? सर कोई नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। पुलिस की टोपी उछल गई, पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लिया जाता है, पुलिस वालों को थाने में घुस के पीट दिया जाता है। आज तक कोई एक्शन हुआ है? पुलिस वालों को थाने में घुस के पीट दिया गया। पुलिस वालों का ये सिर्फ एक ब्लॉक प्रेसिडेंट नाम का लड़का, ब्लॉक प्रेसिडेंट यूपी का, और वो जाके थाने में जाके पुलिस का कॉलर पकड़ लेता है, कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे उसने एसपी ने कार्रवाई करी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसने बीजेपी के पदाधिकारी के बेटे को जो है रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़ लिया था। उसने खतरनाक ढंग से उसकी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था और उसकी गाड़ी सीज कर दी थी, उसका ट्रांसफर कर दिया। तो लगता है आपको कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। मैं तो इस मामले में बिल्कुल साफ हूं, बिल्कुल क्लियर हूं, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली।